कुल्लू के बाद शिमला में थप्पड़ कांड, पर्यटकों को ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जड़ा थप्पड़। यू टर्न को लेकर शुरू हुआ था विवाद, पर्यटक पर बदसलूकी का आरोप। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद, मानेसर में शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2022 के लिए विधायकों मंत्रियों के साथ रणनीति गढ़ रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लंच पर जुटे शहरी इलाकों के कांग्रेसी। जल्द ही आला कमान के साथ भी होगी सीएम की मुलाकात। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ चर्चा। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का बयान, बहुत दिनों से विधायकों से नहीं हुई थी बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद सीएम ने संज्ञान लिया है। पंजाब के बिजली संकट पर सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। पावरकॉम के अधिकारियों के साथ सीएम की तरफ से अब एक अहम बैठक की जाएगी। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यहां पर इस वक्त की यह है कि न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 की मुहिम के बाद सीएम ने इस खबर पर संज्ञान लिया है। पंजाब के बिजली संकट पर सीएम की तरफ से एक अहम और बड़ी बैठक बुलाई गई है। पावरकॉम के अधिकारियों के साथ सीएम की तरफ से अब एक अहम बैठक की जाएगी। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिजली के कटों को लेकर बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। पंजाब में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पावर कट लग रहे हैं। मोहाली के बाद कई जगहों पर लोगों का गुस्सा फूटा। एक तरफ गर्मी से लोग बेहाल है तो दूसरी तरफ बिजली की वजह से परेशानी और बढ़ी हुई है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। उस मीटिंग में बड़े फैसले होंगे। नहीं वो मीटिंग सीएम साहब का प्रेरोगेटिव है, उनका पोर्टफोलियो वो अपने अफसरों ਨਾਲ मीटिंग करेंगे ਜਿਹੜੇ पावर ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ पोर्टफोलियो ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ मीटिंग करेंगे ਜਿਹੜੇ पावर ਦੇ होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए चंडीगढ़ से। रोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज न्यूज 18 ने प्रमुखता से पावर कटों को दिखाया है, प्रमुखता से इस बात को उजागर किया है, लोगों की परेशानी को दिखाया है। अब इस खबर पर असर हुआ है, सीएम ने एक अहम बैठक बुलाई है। तो कब ये बैठक होगी और क्या कुछ अहम फैसला इसमें लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अभी करीब 14,000 किलोवाट बिजली की जरूरत है, पर उतनी बिजली पंजाब में पैदा नहीं हो रही है। इसी वजह से पंजाब में एक बड़ा बिजली का संकट पैदा हो गया है। जो लोग घरों में रह रहे हैं उनको आज बिजली नहीं मिल रही है। तो इसी बात को न्यूज 18 पंजाब ने प्रमुखता से उठाया था और पूरा हमने महा कवरेज के जरिए पंजाब के अलग अलग एरियो से लोगों की जानकारी ली। तो उसके बाद अब सीएम ऑफिस भी हरकत में आता नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज इसी के तौर पर बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा कि बिजली कोई सेंटर पूल से खरीदी जाए या किसी और जगह से बिजली खरीदकर पंजाब की जो पूर्ति है उसको पूरा किया जा सके। पर न्यूज 18 पंजाब की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला और सीएमओ ऑफिस हरकत में आता नजर आ रहा है। जी हरकत में आता नजर तो आ रहा है रोहित, लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब ये बैठक होगी? आज का समय जो इस बैठक के लिए दिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई है कि
कब बैठक होनी है, तो लग रहा है कि जल्द ये मीटिंग जो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, क्योंकि आज दिन के टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपने एमएलए के साथ मुलाकात चल रही थी, तो उसके बाद जो बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उनके साथ मुलाकात हो सकती है। जी रोहित, और जल्द ये बैठक होनी जरूरी भी है क्योंकि बिजली का संकट गहराया हुआ है पंजाब में। रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से बिजली के संकट को दिखाया, जिसके बाद खबर का असर हुआ, सीएम ने इसकी जानकारी ली और अब इसी मसले को लेकर एक अहम बैठक सीएम की तरफ से बुलाई गई है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੋਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ 8 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ। और अब खबर कुल्लू से है। कुल्लू के बाद शिमला में भी थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दी है। पर्यटकों को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने थप्पड़ जड़ा है। यू टर्न को लेकर यहां पर पूरा विवाद शुरू हुआ है। पर्यटक पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए गए हैं। हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सैलानी। तो बड़ी बात यह है कि पर्यटकों की तरफ से बदसलूकी के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो कुल्लू के बाद शिमला में भी थप्पड़ कांड सुनाई दिया है। पर्यटकों को ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने यहां पर थप्पड़ जड़ दिया। यू टर्न को लेकर यहां पर पूरा विवाद शुरू हुआ है। पर्यटकों पर पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा के रहने वाले हैं ये पर्यटक। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी देखिए, दोपहर के समय का ये वाकया है। जिस तरह से शिमला में जो है काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। जो जानकारी पुलिस की तरफ से मिली है कि शुरुआती तौर पर जो पर्यटक यहाँ पर थे, जो गाड़ी में थे, हरियाणा के ये रहने वाले बताए जा रहे थे। ये जो है मनाली की तरफ जाना चाह रहे थे और इन्होंने जो है गलत तरीके से यू टर्न लेना चाहा, जिस पर मौके पर तैनात जो ट्रैफिक कर्मी था उसने इन्हें ये निर्देश दिए कि यहाँ पर यू टर्न अलाउ नहीं है और आपको जो है विक्ट्री टनल के पास जो जंक्शन है वहां से आपको जो यू टर्न लेना होगा। इसी को लेकर जो है दोनों पक्षों में पहले बहस हुई। ये भी आरोप है कि गाली गलौज की शुरुआत जो है पर्यटक की तरफ से हुई, उसके बाद काफी बहसबाजी हुई और उसके बाद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो ट्रैफिक कर्मी है उसने आपा खोया और जो युवक है उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। तो इस पर जो है कार्रवाई जो की गई है दोनों पक्षों पर। जो डीएसपी हेडक्वार्टर है कमल वर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सैलानियों पर कार्रवाई की गई है और जो एसपी है मोहित चावला, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह का व्यवहार ट्रैफिक कर्मी का था उससे जो है फिलहाल लाइन हाजिर किया गया है और जो सैलानी है उनकी तरफ से फिलहाल कोई शिकायत नहीं दी गई है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल्लू के बाद शिमला की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थप्पड़ कांड की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है। यू टर्न को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था, जिसके बाद थप्पड़ रसीदते हुए नजर आए ट्रैफिक पुलिसकर्मी। और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मानेसर की अगर बात की जाए तो मानेसर में शराब कारोबारी पर यहां पर सरेआम फायरिंग की गई। पूरी घटना यहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। शराब कारोबारी गुलबीर सिंह गांव
हरिया का रहने वाला बताया जा रहा है, सरपंच भी है यहाँ का। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तर्ज पर फायरिंग की गई थी। कासन फायरिंग मामले में 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ भी शराब कारोबारी पर ऐसे ही फायरिंग की गई थी। तो गुरुग्राम की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बदमाश बेखौफ है और बड़ी ही बेखौफी के साथ यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक शराब कारोबारी पर सरेआम फायरिंग करने का मामला सामने आया। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शराब कारोबारी गुलबीर सिंह गांव बास हरिया का सरपंच बताया जा रहा है। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तर्ज पर फायरिंग की गई थी। कासन फायरिंग मामले में 3 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बदमाश बेखौफ है, बड़ी ही बेखौफी के साथ बंदूक तान देते हैं शराब कारोबारी पर। आप देख सकते हैं कि सरेआम कैसे एक शराबी ने बंदूक तान दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि कारोबारी गुलबीर सिंह गांव हरिया का सरपंच भी है। इससे पहले मानेसर के कासन गांव में भी इसी तरह से बदमाश शराब कारोबारी पर बंदूक तानते हुए नजर आए थे। फायरिंग भी की गई थी। और सियासत के लिहाज से एक बड़ी खबर, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कल जेल से रिहा होने जा रहे हैं। शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला। रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे ओम प्रकाश चौटाला। तो कल का दिन इनेलो के लिए खासा अहम रहेगा, क्योंकि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की कल तिहाड़ जेल से रिहाई होने जा रही है। हमारे संवाददाता अंकित दुधारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कल ओपी चौटाला की रिहाई होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, कल ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो जेल से रिहा होंगे और सुबह 9:30 बजे वो तिहाड़ जेल में जाएंगे, क्योंकि अभी वो पैरोल पर हैं और वहां जा पहले वो सरेंडर करेंगे और सरेंडर करने के बाद जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होगी और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद लगभग 10 बजे के बाद वो वहां से रिहा हो जाएंगे। तो पूरे 10 साल की सजा जो है वो पूरी करके और अब ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ रहे हैं। जेबीटी भर्ती घोटाला जो है तो उसमें मुख्य आरोपी थे ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला और भी कई आरोपी थे। तो अब अजय सिंह जो ओम प्रकाश चौटाला है उनकी सजा लगभग 6 महीने पहले पूरी कर दी गई है और 6 महीने की कहीं ना कहीं माफी मिल गई है और अब 6 महीने पहले उनकी सजा पूरी हुई है। तो जो है वो बाहर आएंगे और बाहर आने के तुरंत बाद तिहाड़ जेल से बाद वो गुड़गांव स्थित अपने आवास पर जाएंगे और गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनका स्वागत करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति के अंदर भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला हैं बड़े ही संघर्षशील नेता हैं और पहले भी बड़ा ही संघर्ष करते रहे हैं। तो अब उसी लिहाज से देखना होगा कि अब ओम प्रकाश चौटाला जब बाहर आते हैं तो क्या नया रूप राजनीति में देखने को मिलता है। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ा चेहरा रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला। बड़ी बात यह है कि कल जेल से रिहा होने जा रहे हैं। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा याफ्ता थे, 6 महीने पहले ही सजा माफ कर दी गई है और कल जेल से रिहाई हो जाएगी। और खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। महात्मा गांधी के देश में इस तरीके का हिंसक आंदोलन नहीं चल सकता है, ये कहना है अनिल विज का। किसान नेता पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। खुद की जान बचाने के लिए इस तरीके की टांग को अड़ाया जा रहा है। ये बयान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से सामने आया है। मुख्य मुद्दों में किसान जो है वो फेल हो गए हैं। सीएम को पाकिस्तानी बताने पर भी जमकर अनिल विज बरसते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बयान सामने आया था और अब गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि महात्मा गांधी के देश में इस तरीके का हिंसक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता है। किसान नेता फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से और खुद की जान बचाने के लिए इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन करवा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। अब किसान जो हर रोज जो हिंसक होता जा रहा है, महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकते।
हिंसा का कोई काम नहीं है। अब ये हर जगह के ऊपर ये हिंसात्मक गतिविधियों में आते जा रहे हैं, ये ठीक नहीं। खबर हिमाचल से जुड़ी हुई है। सीएम जयराम ठाकुर की डॉक्टर से अपील, हड़ताल खत्म करें सभी डॉक्टर, मिलजुल कर रास्ता निकालेंगे, बातचीत करेंगे। पंजाब में पे कमीशन की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जयराम ठाकुर की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है, जिन्होंने डॉक्टर से भी हड़ताल खत्म करने की अपील की है। तो हिमाचल के लिहाज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। ऐसे में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने डॉक्टर से अपील की है कि सभी डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को खत्म करें, सभी मिलजुल कर बातचीत करेंगे, रास्ता निकालेंगे। इसके साथ ही जयराम ठाकुर की तरफ से यह भी कहा गया है कि पंजाब में पे कमीशन की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मैं आप सबके माध्यम से, आज नेशनल डॉक्टर डे है आज, तो इस अवसर पर मैं वो सभी डॉक्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हम एक बहुत अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है इस कोविड के संकट में, अपने जीवन को भी संकट में डाल करके उनने काम किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों की जान बचाई है। ऐसी सूरत में जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास। क्या रास्ता उसमें निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस बारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है। घोषणा हमने जरूर की है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। क्या क्या इम्पैक्ट्स किस किस वर्ग को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे, वो सारी चीज़ों को उसके बाद ही कहना उचित रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए